जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सुखी रहने के उपाय सुन रहे हैं। हमारी पुरानी सनातन धर्म की जो परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा है, मनुष्यों ने इन सबको छोड़ने की वजह से आज के ज़माने में मनुष्य कष्ट में भुगत रहा है। क्योंकि मनुष्य ने हमारे पुराने बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो नियम बनाए थे, हमने उन नियमों को छोड़ दिया है और उसी वजह से ये कष्ट की प्राप्ति हो रही है। आज के ज़माने में मनुष्यों के कष्टों के कारण बहुत सारे हैं। उन्हीं में से ये कारण भी महत्वपूर्ण है कि हमने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया। अब कौन कौन सी परंपराएं, कौन सी मान्यताएं, कौन से रीति रिवाज जिनको हमने छोड़ दिया, जिसकी वजह से कष्ट हो रहा है, तो आप उनको पालन करिए और सुखी जीवन व्यतीत करिए। अब कौन कौन सी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यदि आपने इनका पालन किया तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख अवश्य मिलेगा। जैसे कि अमावस्या से हम प्रारंभ करते हैं, तो अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है। अमावस्या के दिन सीधा दान देना चाहिए, कच्चा खाना जिसको बोलते हैं। हर अमावस्या के दिन एक व्यक्ति भोजन कर ले उतना अन्न, दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, ये सब चीज़ दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष कम होता है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के नीचे चारों तरफ कसार यानी खोपरा, आटा सिका हुआ और चीनी, ये तीनों मिला करके वितरण करना चाहिए। पीपल के चारों तरफ डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लाल चीटा और चींटी रहते हैं, उनको यह दिया जाता है, जिससे शत्रुओं का नाश होता है। अमावस्या के दिन नदी में स्नान करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहिए। आपने यह सत्यनारायण भगवान की कथा कराना बंद कर दी, जिसकी वजह से भी आपको ये कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं, हवन करवाएं, पंडित जी को दान दक्षिणा दें और सीधा दान दें। उसमें घी भी होना चाहिए, शक्कर भी होना चाहिए, गुड़ भी होना चाहिए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, तुअर दाल, मूंग दाल, चावल, आटा, ये सब चीज़ उसमें होना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, वंश वृद्धि होती है, पितरों की कृपा होती है, आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। पहली परंपरा तो ये अमावस्या की थी, जो आपने छोड़ दी। अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है, खिलाया जाता था, वो आपने बंद कर दिया। गाय को रोटी खिलाते थे, कुत्ते को रोटी देते थे, पक्षियों के लिए दाना चुगाते थे, ये भी आपने बंद कर दिया। अमावस्या के लिए यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। अब रही बात पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा के दिन देवियों का दिन माना जाता है, कुल देवी का दिन मानते हैं पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। सभी परिवार के सदस्यों को मिलकर के पूजा करनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म की अवस्था, रजस्वला अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए। परंतु आज के ज़माने में तो पूजा ही नहीं होती है। मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं होता है, इस वजह से भी आपके यहाँ कष्ट की प्राप्ति है। और रोजाना गाय के सूखे गोबर यानी कंडे के ऊपर, उपले के ऊपर पहली रोटी को धूप के रूप में देना चाहिए। मतलब गुड़, घी, शक्कर, रोटी, गूगल, ये सब चीज़ उस गाय के सूखे गोबर के कंडे को जला करके देने से घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र जप करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः यह मंत्र जप करना चाहिए। इससे भी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आपने घर के अंदर हवन करना बंद कर दिया तो स्थान के देवता, स्थापित देवता और हमारे कुल देवी देवता अतृप्त रहते हैं, भूखे रहते हैं। और जब वो भूखे रहेंगे तो आप कैसे सुखी रह सकते हो? आप सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए आपको भूखे बिल्कुल भी नहीं रहना है। मतलब भगवान को भूखा नहीं रखना। आप तो 2 समय भोजन करते हो, 3 समय भोजन करते हो, परंतु आप भगवान को भोजन नहीं कराते हवन के माध्यम से। तो आप हवन के माध्यम से ईश्वर को भोजन कराइए। यानी जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, वह अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। भाग्य खोलने के 5 दरवाजे बताए गए हैं। मछलियों को आटे की गोली देना चाहिए, चिड़ियों को दाना चुगाना चाहिए, कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, गाय को रोटी देना चाहिए, हरा चारा देना चाहिए, और चींटियों को सवा मनी यानी कि सवा पाव, सवा किलो आटे को सेक करके उसके अंदर घी शक्कर मिला करके चींटियों के बिलों में जा कर के देना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होता है और भाग्य खुलता है। आपने यह सब करना बंद कर दिया जो पुराने ज़माने में करते थे। आपने तीर्थ यात्रा जाना बंद कर दिया, इसकी वजह से भी कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो तीर्थों पे जाइए, स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, दान धर्म करिए। इससे आपके कष्टों का निवारण होगा। और यदि कोई व्यक्ति साधु, संत, त्यागी, तपस्वी आपको मिल जाए तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको वस्त्र का दान करिए, बर्तन का दान करिए जो उसको लगता हो, ऊनी कंबल का दान करिए, सूती वस्त्र का दान करिए। इससे भी दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से निश्चित तौर से आपको सुख की प्राप्ति होगी। मेरा उद्देश्य है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। यदि आप ये करते रहेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। और यदि हम आगे चले पुरानी परंपराओं के अनुसार कि हम अपनी घर पे बहन बेटियों को बुलाते थे 30 त्योहारों पर, और बहन बेटियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। आजकल आपने बहन बेटियों को देना बंद कर दिया, बहन बेटियों को बुलाना बंद कर दिया। इसकी वजह से बुद्ध नाराज हो जाता है। गुरुओं का अपमान करना प्रारंभ कर दिया आपने, मंदिरों में जाना बंद कर दिया। इसकी वजह से गुरु तत्व आपका कमज़ोर हो जाता है। तो मंदिर जाइए, वहाँ पे अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी ईश्वरीय तत्व वहाँ बैठा हुआ होता है वहाँ पे भेंट पूजा अवश्य दीजिए। चाहे फल लेकर के जाइए, मिठाई लेकर के जाइए, फूल माला लेकर के जाइए, इत्र लेकर के जाइए, तेल लेकर के जाइए, घी लेकर के जाइए, परंतु ये अवश्य आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो ही आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारा शरीर पूरा 9 ग्रह से बना हुआ है, 9 ग्रह से बना हुआ है। पूरे 9 ग्रह का प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है। तो जिस जिस चीज़ का आप दान ज़्यादा देंगे वो चीज़ आपके जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य करेगी। पुराने ज़माने में जहाँ भी भंडारे होते थे, हम वहाँ पे अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देते थे। आजकल हमने भंडारे में दान देना भी बंद कर दिया। इसकी वजह से भी कष्ट की प्राप्ति होती है। तो कष्ट न आए इसके लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य दीजिए, ताकि जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आ सके और आपका जीवन जो है आप स्वस्थ रह सकें। ऐसे और भी अन्य कई पुरानी परंपराएं थी, हमने तोड़ दी। जैसे कि अक्षय तृतीया होता है, अक्षय नवमी होती है। इन दोनों दिनों में अक्षय का मतलब होता है कभी न समाप्त होने वाला पुण्य या कभी न समाप्त होने वाला पाप। अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान देना है, ताकि आपके जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सके। और भी होली, दिवाली, संक्रांति,
या ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन पर दान अवश्य देना चाहिए। दान नहीं देने पर कष्ट की प्राप्ति होगी और कष्ट होने पर आपको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, परेशानी मिलेगी। साल में 2 बार या 1 बार कम से कम अपने कुल देवी देवता के यहाँ पे अवश्य जाना चाहिए। कुल देवी देवता के यहाँ पे जाकर के पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। और यदि आपने गुरु बनाया हुआ है तो गुरु महाराज से आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद ही सबसे उत्तम आशीर्वाद होता है, जिससे आपको ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु महाराज के यहाँ भी खाली हाथ मत जाइए। उनको जो भी उनकी आवश्यकता के अनुसार यदि वस्त्र लगते हो, बर्तन लगते हो, भोजन लगता है, कुछ धन भी लगता है, तो ये चीज़ अवश्य लेकर के जाएं और उनके चरणों में अर्पित करें, ताकि गुरु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो। ताकि एक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो परम गुरु, परमेष्ठी गुरु और तत्परात्पर गुरु, तीनों गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपका गुरु तत्व मजबूत होगा। हवन रोज करिए ताकि आपके जीवन में कष्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। हवन करने से सभी आत्माएं, प्रेत आत्माएं, पितृ आत्माएं, इष्ट देवता, कुल देवी सब प्रसन्न होती है। इसलिए हवन करना सीखें और नाम उच्चारण से भी आप हवन कर सकते हो। सुखी रहने के उपाय में पुराने ज़माने में जो बालक या बालिका बीमार ज़्यादा रहता था तो उसके नाम से उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी तुला दान करते थे। तो आपको तुला दान भी करना है। ग्रहण के बाद तुला दान करिए, सूर्य ग्रहण के बाद तुला दान करिए, चंद्र ग्रहण के बाद तुला दान करिए, संक्रांति पे तुला दान करिए और सोमवती अमावस्या के दिन तुला दान करिए, शनिश्चरी अमावस्या के दिन तुला दान करिए, सर्पित मोस अमावस्या के दिन तुला दान करिए, जिससे मनुष्य की बीमारियां ठीक होती है। गोली दवाई लगने लगेगी, यदि ऊपरी बाधा लगी है तो वो भी निकल जाती है। इसलिए साल में जो मनुष्य ज़्यादा बीमार होता है उसे 1 वर्ष में 1-2 बार अपना तुला दान अवश्य करना चाहिए, ताकि जीवन में कष्ट नहीं आए और आप जो गोली दवाई लें तो गोली दवाई लग जाए। तुला दान करने से बहुत सारे पापों का नाश होता है। तुला दान का मतलब होता है अपने वजन के बराबर अन्न तोलें, 7 प्रकार का अनाज, और उसमें 1.25 किलो गुड़ एक्स्ट्रा रख दें और वह अनाज जो है दान दे दें। गरीबों में दे दीजिए, कोढ़ी व्यक्तियों को दे दीजिए, विकलांग व्यक्तियों को दे दीजिए, दरिद्र व्यक्तियों को दे दीजिए। इससे आपके पापों का नाश होगा और जैसे जैसे पापों का नाश होता जाएगा वैसे वैसे आप सुखी रहने लगोगे। ये तो हुई दान वाली बात, हवन वाली बात हो गई। अब अपना व्यवहार अच्छा रखें, बहनों से व्यवहार अच्छा रखें, भाइयों से व्यवहार अच्छा रखें, माता पिता से व्यवहार अच्छा रखें, मामा मामी से व्यवहार अच्छा रखें, चाचा चाची से व्यवहार अच्छा रखें, बहनों से व्यवहार अच्छा रखें और विशेष तौर से कुंवारी कन्याओं से व्यवहार अच्छा रखें। जो भी स्त्री होती है कभी भी उस स्त्री को हाथ नहीं उठाना है, अन्यथा लक्ष्मी की कमी आपके यहाँ हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि स्त्री जो है देवी स्वरूपा होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप है। तो स्त्री को कभी गाली नहीं देना है, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। और ये भी कह सकते हैं कि स्त्री के ऊपर कभी आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त हो सकती है और कुल देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु आप इतने का ही यदि प्रयोग कर लें इतने जीवन में तो आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है।